Hello everyone, welcome back to my channel. I am Supriya Poddar and you are watching my channel Live, Love, Laugh and Learn. This is a channel guys where we learn about personality development, self-development and motivational things. तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी ना कभी हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होता कि वो कितना हद तक गलत है। तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है साइबर बुलिंग। तो क्या है ये साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग को हम साइबर हैरासमेंट भी कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बुलिंग और हैरासमेंट जिससे लोग ऑनलाइन मीडियम को यूज करके करते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं करते बल्कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू लोग अपनी मैसेज को सरकास्टिक वे में, इनडायरेक्ट वे में लोगों तक पहुंचाते हैं, विक्टिम तक पहुंचाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि मोस्ट कॉमन है, जो शायद इनडायरेक्ट वे में हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो हेट स्पीच के थ्रू। तो क्या है ये हेट स्पीच? जिसमें लोग किसी कोड के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज लोगों तक इनडायरेक्ट वे में सेंड करते हैं और उसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन उस वे में निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जब भी कोई कोड भेजेंगे या कोई वीडियो भेजेंगे, उसका मैसेज आप जब देखोगे तो इस टाइप का होगा जैसे वो सामने वाले को नसीहत दे रहे हो। जैसे कुछ कोट्स होते हैं जिसमें ऐसा मैसेज कन्वे होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, एग्जैक्टली वो कोट नहीं बोल रही हूँ, हमें ऐसा करना चाहिए या फिर हमें ऐसे वाले कोट। बट कुछ कोट ऐसे होते हैं जिसमें देखना लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे करते हैं, इस टाइप के वीडियो, इस टाइप के कोट्स। मतलब ये ऐसे लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट सामने वाले को इस कोट के थ्रू वो उसे उसकी पर्सनालिटी बताने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता है और आई थिंक अगर हम में से कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे करना बंद कीजिए, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए कि ये एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। आपकी इस छोटी सी नादानी के वजह से कहीं दूर बैठा इंसान उसमें सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है। तो ऐसी आप कोई भी एक्टिविटी मत कीजिए। अगर आपका कन्फ्लिक्ट किसी के साथ है, अगर फ्रस्ट्रेशन है, अगर वो क्लोज है तो आप उससे डायरेक्ट बात कीजिए। ऑब्वियसली कोई कांटेक्ट के लोग होते हैं तभी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ताकि उसके थ्रू वो रीच कर पाए इस मीडियम के थ्रू। तो ऑब्वियसली वो आपके कांटेक्ट में है, आप उससे कांटेक्ट करके, पर्सनल चैट करके या पर्सनली कॉल करके आप अपना मैसेज जो भी है, आप जो भी मैटर है उसे रिजॉल्व कीजिए। बट इस वे में किसी को भी टॉर्चर करना एक बहुत ही गलत बात होती है। गाइस, मैं एक बहुत ही अच्छा कोट बोलूँगी कि रास्ते में अगर कंकर ही कंकर भरे हो और आपने एक अच्छा जूता पहना हो तो आप उस रास्ते पे आसानी से चल पाओगे। बट आपके उस अच्छे जूते में एक भी कंकर आ जाए तो आप 3-4 कदम से आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जब आप लाइफ में आगे जाओगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है, उस अच्छे जूते की तरह अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर एक ऐसी लेयर बनानी है कि कोई कितना भी आपसे कुछ भी कर ले उसका असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, वो एक भी कंकर आपके अंदर आ गया तो आप 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो कंकर अपने अच्छे जूते में नहीं आने देना है हमें। और अगर आप ऐसा कर पाते हो, जो बहुत ही मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और एक समय से अपने आप को ट्रेन करते करते ये सारी चीज़ें डेवलप हो पाती है। तो अगर ऐसा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका आप पे इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा। पर अगर इन चीज़ों का असर आप पे हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर निकल गया है, तो इसे मत दबाओ।
Thank you so much. If you really like my video, please like, subscribe to my channel and hit the bell icon. See you in next video. Bye bye.